नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में एचएसएससी के पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ग्रुप डी का जो 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था उसका हमने 30 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिए हैं। अब हम इस वीडियो में अगले नेक्स्ट 35 क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए कि शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, तो चेक करना कौन कौन सा क्वेश्चन। कपूर, अश्रु, वाष्प और सूत्र। कपूर बिल्कुल सही है, अश्रु बिल्कुल सही है, वाष्प सही है। सूत्र में क्या दिया हुआ है, छोटे ओ की मात्रा है ऐसे, पर ये गलत है, हमें क्या यूज़ करना है, बड़े ओ की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिया और विशेषण का क्या मीनिंग है। जिसमें हमें क्रिया दी हो, क्रिया का मतलब होता है कोई काम, विशेषण का मतलब होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, जैसे मोटा आदमी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता जो बताए उसको हम विशेषण बोलते हैं। जैसे आदमी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण। तो जब हम संज्ञा सर्वनाम की अगर कोई विशेषता बताए तब हम उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे मोटा आदमी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रही हूँ, मोटा आदमी, जो यहाँ जो ये मोटा दिया हुआ है इसका मतलब है विशेषण। आदमी क्या है, आदमी का मतलब है संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है। संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। पर यहाँ बात कर रखी है क्रिया विशेषण की, तो इनमें हमें चेक करना है कि किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये तो हमने संज्ञा का बताया ना, पर हमें क्रिया देखनी है। क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो सबसे पहला है सुस्त खिलाड़ी। ये सबसे पहले वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, सुस्त क्या है, विशेषता बताने वाला, और खिलाड़ी क्या है, संज्ञा। जल्द पहुँचो, पहुँचना क्या हो गया, क्रिया, और जल्द क्या है, विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण ही बिल्कुल सही है। तेज दौड़ो, दौड़ना क्या है, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम। तेज विशेषण है, तो ये क्या बन गया, क्रिया विशेषण। धीरे चलो, चलना भी क्या होता है, क्रिया। इसके साथ क्या लग रहा है, धीरे, विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चलना है, धीरे चलना है। तो ये तीनों हमारे क्या है, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, सुस्त खिलाड़ी, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, सुस्त, संज्ञा की, इसलिए आंसर क्या होगा, इसने पूछा क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर आ जाएगा सुस्त खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुल्ली का तद्भव शब्द रूप है। अभी हमें तद्भव और तत्सम शब्द का पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं, और तद्भव शब्द होते हैं जो समय के साथ कुछ परिवर्तन आने के कारण सरल हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे चुल्ली, हम ये तत्सम भाषा का शब्द है, पर इसका तद्भव रूप क्या होगा, चूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर को जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। इसका मतलब होता है निकट का गुण व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया। इसमें जो महोत्सव दिया हुआ है इसका हमें संधि विच्छेद करना है। महा जमा उत्सव, तो आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट, महा जमा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मन में क्या सोचते रहते हैं। वाक्य सही उदाहरण है। अभी इसमें देखना हमें विभक्ति किस किस की, इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और उत्तर नहीं देना चाहते। हमें इसमें देखना है, देखो हमें थोड़ा सा कारक के बारे में याद रखना है कौन कौन से हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा अधिकरण में और पर अपादान से अलगाव संबंध का के की रा रे री ना ने और नी, ये क्या है, हमारे कारक हैं। जैसे याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अभी अधिकरण में पर अपदान से अलगाव, संबंध का के की ना ने री, ये वाले क्या हो गए, संबंध। साथ में होता है एक संबोधन जिसमें होता है अरे, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप मन में क्या सोचते रहते हैं। तो इसमें देखो विभक्ति, इनको भी कारक को हम विभक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है, कारक को हम क्या बोल सकते हैं, विभक्ति भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखी है, विभक्ति में, तो इसका आंसर आ जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीता हुआ वाक्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, बीता हुआ। बीता हुआ मतलब होता है विगत। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रदत्त, आगत, निर्गत और विगत। बीते हुआ का मतलब है विगत। प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ या प्रदान किया हुआ। आगत का मतलब होता है आने वाला। निर्गत का मतलब होता है बाहर गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रत्यय से बनने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन से हैं। तो एक होते हैं उपसर्ग, एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं लास्ट में। ये वाला देखना है, तो देखो मायावी, इसमें भी है, तो यह तो नहीं है। क्षत्रिय, इसमें इसमें बड़ी है, इसमें छोटी की मात्रा यूज हुई है। राधे, इसमें ओ की मात्रा यूज हुई है। परिणय, तो इसमें नी ये, तो ये का प्रयोग परिणय में हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। उल्लास का मतलब होता है हर्ष, बोलते हैं ना हर्ष उल्लास, तो हर्ष, खुशी। दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। देखो सबसे पहला है, तुम कहाँ से आ रहे हो। यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्यों, कहाँ, तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, पर ये गलत है। इसने पूछा है किसमें सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसने विराम चिन्ह दिया है यहाँ, सुनो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ये हमारा बिल्कुल सही है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगा, तो ये गलत है। क्या मैं घर
रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, पर विराम चिन्ह दे रखा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हिंदी का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा हरियाणा जीके का क्वेश्चन चलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आने हैं, जितने भी हमारे एग्जाम्स होंगे, जो भी अब हरियाणा पुलिस पटवारी जितने भी या सीटी मेंस का जो एग्जाम होगा 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। अभी हम 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के करेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले में तिलियार झील स्थित है, तो तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं, तो ये आंसर है 6000 से 6500। अभी वर्तमान में जो है वो 6222 हैं, याद रखना है कितनी है, 6222 ग्राम पंचायतें हैं एट प्रेजेंट। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई, तो ये 2017-18 के बीच शुरू की गई थी। इसका मेन मकसद क्या था, 3000 से 10,000 तक की आबादी वाले जितने भी गाँव थे उनका विकास करना। इसमें लगभग 1500 गाँव का विकास किया गया था। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है, तो ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है, तो इसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। ये 2020 के अंदर लाई गई थी, जिसमें लोगों को अगर जो हम धान की फसल उगाते हैं जो इसको मना करके दूसरी फसलों को बोने के बारे में बोला गया था। तो ये क्या था, मेरा पानी मेरी विरासत, मतलब हमें पानी बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 10 हैं। राज्यसभा के कितने हैं, 5 हैं। चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है, नारनौल के अंदर, जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में दर्ज निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में दिए गए प्रशासनिक विभागों की सूची 2 से सम्मिलित जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले फरीदाबाद का है नूह के अंदर, गुरुग्राम का है महेंद्रगढ़ के अंदर, रोहतक का है चरखी दादरी के अंदर, और करनाल का कहाँ पड़ता है, पानीपत के अंदर। क्या है ये, प्रशासनिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब का पूर्ण गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया। देखो हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया था, 1 नवंबर 1966 को, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1966। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव का मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में, सभी को पता है 18 दिन का होता है, पर अब 2025 के अंदर 21 दिन का होना है। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है, तो इनका नाम है दादा लक्ष्मीचंद। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर हिंदी में बोलते हैं। आपको ऑप्शन दोनों में मिलेगा, इंग्लिश में मिल सकता है, हिंदी में मिल सकता है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और व्यापक द्रव्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर है। अगर हम सेंटर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, और 2024 में ही इसका उद्घाटन हुआ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो फरीदाबाद है, जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर है। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा के समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, सबसे पहले पता होना चाहिए मनसा देवी मंदिर कहाँ है, पंचकूला के अंदर है। उसके बाद कौन सा है, भित्ति चित्र जो वहाँ बने हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, तो ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा 18वां स्थान है। निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो रोहतक एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन से करते हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, नूह, हिसार, ठीक है, ये क्या करते हैं, राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं हरियाणा के। उसके बाद है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया था या इकट्ठा किया था, 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, नसीबपुर किला के अंदर, ठीक है, ये अभी भी है नसीबपुर किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। देखो सबसे पहले हमें जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है, इसमें इन्होंने बात की है राज्य के बारे में, पर जीडीपी का मतलब होता है, जो जीडीपी की फुल फॉर्म है वो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें एग्जांपल के तौर पे जीडीपी का मतलब क्या है वो बता देती हूँ। जैसे हमारे घर के अंदर 4 मेंबर हैं, ठीक है, 4 में से 2 अर्निंग कर रहे हैं, उन 2 की जितनी भी अर्निंग होगी हम पूरे 1 साल के अंदर काउंट करेंगे, वो क्या होगी, जितने भी वो खर्चे देखेंगे, जितने भी वो पैसे खर्च करेंगे, वो सारा अगर हम काउंट करें तो वो हमारी ग्रोस इनकम होगी 1 साल की। ऐसे ही हमारे देश के अंदर जो भी हमारे देश के अंदर, देश की मान लो ये हमारा देश है, ठीक है, इसकी सीमा के अंदर जो भी खर्चे हम करेंगे, ठीक है, इस सीमा के अंदर जितने भी खर्चे या जो भी ग्रोस या सर्विसेज जो भी सरकार देगी उनको बेचकर जितने भी पैसे कमाएगी वो हमारे देश की क्या है, जीडीपी है, ठीक है, उसको काउंट करना है। अभी इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2020 के अकॉर्डिंग, इसका आंसर क्या था, केवल बी। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब की जीएसडीपी से कम था उस टाइम, पर अब फिलहाल में यह क्वेश्चन बदल चुका है, क्योंकि हर साल काउंट होती है जीडीपी। अब क्या है, हरियाणा का जीडीपी इस टाइम 13 लाख करोड़ के अराउंड है, और पंजाब का है 8 लाख करोड़ के अराउंड। तो आपको पता ही है पंजाब के अंदर बाढ़ भी आई हुई है, तो थोड़ा फर्क पड़ा है उस चीज़ पे, तो ध्यान रखना है। अभी इसका आंसर उस 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए है, मतलब हरियाणा का जीएसडीपी राज्य की जीएसडीपी से कम है, मतलब उस टाइम राजस्थान से कम था, पर अभी क्या है, ज़्यादा है हरियाणा, इससे पंजाब से भी और राजस्थान से भी। नेक्स्ट याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्पलोक शहर कहाँ स्थित है, तो ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में हरियाणा राज्य का कौन सा जिला उत्तर में स्थित है, सबसे टॉप में कौन सा स्थित है, पंचकूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए।
तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हरियाणा में रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी नहीं जीती। ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था। तो 2020 में जीता था विनेश फोगाट ने, पर अब 2025 चल रहा है तो 2025 में अभी तो आया नहीं, पर 2024 का पेपर में आ सकता है। 24 के अंदर 4 बंदों ने मेजर ध्यानचंद अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें सबसे पहला है डी गुकेश जो शतरंज का खिलाड़ी है, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, तीसरी है मनु भाकर जो हरियाणा से है और वो निशानेबाजी में उन्होंने जीता है और निशानेबाजी में उनको दिया गया है शूटिंग में। और चौथे हैं प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट हैं। ठीक है, याद रखना है 2024 के नाम के दिए गए हैं और जनवरी 2025 में उनको दिए गए थे। धन्यवाद। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं इंग्लिश मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ऐसे ये सीरीज स्टार्ट रखेंगे। कीप वॉचिंग। धन्यवाद।